नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 6 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सारे प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले आगामी सभी वीडियो मिलता रहे। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 16 का संबंध 272 के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 22 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 16 से 272 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। अगर सबसे पहले हम लोग 16 का स्क्वायर करते हैं तो 16 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16 का स्क्वायर जो है वो 256 होता है। देखिए संख्या 16 है तो हम लोग प्लस 16 कर देंगे, 256 प्लस 16 जो है वो 272 होता है। 272 यहाँ पर दिया गया है। वही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 22 है तो पहले हम लोग क्या करेंगे 22 का स्क्वायर कर देंगे। 22 का स्क्वायर जो है वो 484 होता है और यहाँ पर देखिए संख्या 16 था तो प्लस 16 किए थे। यहाँ पर संख्या 22 है तो हम लोग प्लस 22 करेंगे। 484 प्लस 22 कितना बनेगा, 506 बनेगा। 506 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 506 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से सोनार का संबंध आभूषण के साथ है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है वस्तुकार का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सोनार जो है आभूषण को तैयार करता है उसी प्रकार से वस्तुकार जो है वो आपका मकान तैयार करता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका क्या भरा जाएगा, तो मकान भरा जाएगा। मकान कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में मकान दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग सामने सामने संख्या को देखते हैं। जैसे कि ये समझने की कोशिश करेंगे 4 5 से 9 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 4 से 7 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 6 से 11 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले 4 से 7 लिखा हुआ है। देखिए 4 प्लस 3 करने पर जो है वो 7 बनता है। आगे देखिएगा तो 5 से आपका 9 है, 5 प्लस 4 करने पर 9 बनता है। आगे देखिएगा 6 से 11 दिया गया है, 6 प्लस 5 करने पर 11 बनता है और आगे 7 से क्वेश्चन मार्क है। देखिए प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 यानी कि अगला प्लस 6 हो जाएगा। 7 प्लस 6 आपका 13 बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 13 भरा जाएगा। 13 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कार्य यदि होम बराबर 25 41, 100 बराबर 82 56 तथा वर्क बराबर 95 73 तब स्मॉक बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो प्रश्न है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा होम से आपका एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, शॉप से एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा वर्क से एक कोड किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आगे भी आप लोग सोचिएगा स्मॉक से हमारा क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो होम शॉप और वर्क में जो जो अक्षर दिया गया है वही वही अक्षर के मिलने से स्मॉक बनता है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग सीधे उत्तर निकाल सकते हैं। किस प्रकार से देखिएगा, पहले आपका क्या है तो पहले होम है, होम जो है वो आपका देखिए HOME से मिलकर बनता है और इसका कोड देखिए, इसका कोड 25 41 दिया गया है। आगे देखिएगा तो आपका शॉप है, शॉप जो है आपका SHOP से मिलकर बनता है और इसका कोड देखिएगा तो 82 56 दिया गया है। आगे देखिए आपका क्या है, आगे वर्क है, वर्क जो है वो आपका WORK से मिलकर बनता है और इसका कोड देखिएगा तो 95 73 दिया गया है। और हम लोगों से किसका कोड पूछ रहा है तो स्मॉक का कोड पूछ रहा है। स्मॉक को देखिएगा तो स्मॉक आपका SMOKE से मिलकर बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो स्मॉक में पहला अक्षर एस है और यहाँ पर देखिए एस के सामने 8 यानी कि एस का कोड जो है वो 8 बनता है। आगे आपका एम है, एम के सामने देखिए 4 है तो एम का कोड 4 बनेगा। आगे देखिए ओ है, ओ के सामने यहाँ पर 5 दिया गया है यानी कि ओ का कोड 5 बनेगा। आगे के है, के सामने देखिए आपका 3 दिया गया यानी कि के का कोड 3 बनता है। और आगे ई है, ई के सामने 1 दिया हुआ है यानी कि ई का कोड 1 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 84 531 दिया गया है तो 84 531 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जो है वो 84 531 भरे जाएंगे। दोस्तों अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला त्रिभुज आपका ए वाला बनेगा और दूसरा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। तीसरे को देखिएगा तो ए वाला हो जाएगा, चौथा आपका ए बनता है और पांचवा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। छठा जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा। और दोस्तों एक आपके सबसे बड़े वाले त्रिभुज बनते हैं यानी कि एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिभुज बनता है, ये आपका 7वां हो जाएगा। 7 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कार्य नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को तो 6 है, 13 है, 18 है, 25 है, 30 है, 37 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। ये जो श्रृंखला है
ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे श्रृंखला में पहले हम लोग अंतर को देखते हैं। देखिएगा 6 से 13 हुआ, यहाँ पर जो है +6 का अंतर बनता है। 13 से 18 हुआ है, +5 का अंतर बनता है। 18 से 25 है, +7 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा तो 25 से 30 है, +5 का अंतर बनता है। आगे देखिए आपका क्या है, तो 30 से 37 है, +7 का अंतर है। और आगे क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो एक बार +6, देखिए यहाँ पर +7 का अंतर बनता है। 6 + 7 आपके 13 हो जाएंगे। एक बार +7 है तो एक बार +5 है, यहाँ पर +7 है, यानी कि अगला अंतर +5 का बनेगा। 37 + 5 जो है वो आपके 42 हो जाएंगे। 42 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले ए दिया गया है। दोस्तों ए जो होता है ABCD के क्रम में पहले नंबर पर होता है। आगे जी है, ये आपका 7वें नंबर पर होता है। आगे एल है, ये 12वें नंबर पर होता है। आगे पी है, ये आपका 16वें नंबर पर होता है। आगे आपका एस है, ये 19वें नंबर पर होता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 1 से आपका 7 है, यहाँ पर +6 का अंतर बनता है। 7 से 12 है, +5 का अंतर बनता है। 12 से 16 है, +4 का अंतर बनता है। 16 से 19 है, +3 का अंतर बनता है। और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए +6 +5 +4 +3, यानी कि अगला अंतर +2 का हो जाएगा। 19 + 2 आपका 21 बनता है। और दोस्तों 21वें नंबर पर ABCD के क्रम में आपका यू होता है और यू ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर यू भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कार्य दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। गाय, खरगोश, बकरी और कुत्ता में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गाय, खरगोश और बकरी जो है ये आपके शाकाहारी जीव होते हैं, जबकि कुत्ता ये आपका सर्वोहारी होता है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला चित्र और वर्ग, ये तीनों शब्द का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला चित्र और वर्ग में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वर्ग में भी आपके 4 भुजाएं होते हैं, यानी कि 4 भुजाओं वाले चित्र के अंदर आपका वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग 4 भुजाओं वाले चित्र के लिए एक आरेख बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग वर्ग को रख देंगे। और त्रिभुज को देखिएगा तो इसमें आपका 3 भुजा होते हैं, यानी कि ये शब्द सबसे अलग बनता है, तो इसके लिए एक अलग आरेख बनाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये भी प्रश्न मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या
भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 84 और 12 से हम लोग 14 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग 84 में 12 से भाग कर देते हैं। देखिए 84 भागा 12 जो है ये आपका कितना बनेगा, तो 7 बनेगा, और 7 में 2 से गुना करने पर जो है वो 14 बनता है। 14 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में भाग करेंगे तो 81 भागा 9 ये आपका कितना बनेगा, तो 9 बनेगा, और 9 में जब 2 से गुना करते हैं तो 18 हो जाएगा। 18 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले ये दोनों संख्या को आपस में भाग करेंगे तो 88 भागा 11 कितना बनेगा, 8 बनेगा, और सभी में देखिएगा भाग करने के बाद 2 से गुना भी किए थे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे। 8 गुना 2 आपका 16 बनेगा। 16 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 16 भरे जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।